आई मीन जब आप ये सोचते हो कि मूवी को डिले कर दिया जाएगा तो कितना कितना 1 साल उठा करके पीछे पटक दिया। बताता हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन कल्कि के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं एडवांस टिकट बुकिंग की। तो अभी एक मलयालम मूवी आने वाली है 27 मार्च को, जिसका नाम है एल टू इम्पुरान। इसमें मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो इसकी एडवांस बुकिंग जैसे ही ऑन हुई तो इसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक इंडिया में जितनी भी एडवांस बुकिंग हुई है बुक माई शो पे और एज इट इज ऐसे अलग से भी, वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसने 24 घंटे में 6,28,000 टिकट्स बेचे हैं, 628 लाख्स अंग्रेजों के लिए। और उससे पहले तक कल की जो इस रिकॉर्ड को होल्ड करती थी उसने 3,41,000 टिकट्स बेचे थे, मतलब 3,41,000 अंग्रेजों के लिए। एंड आई फील कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब देखना यह है कि 27 मार्च को जब ये मूवी रिलीज होती है तब किस तरह का माहौल बनता है। और उसके भी ऊपर से ये पहली मलयालम मूवी है जो आईमैक्स थिएटर्स में रिलीज होगी। लेकिन वहीं सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास से किसी ने पूछा कि सर आप क्या इस पिक्चर को लेके चल रहे हो, कैसा मतलब आपका है, आपने गजनी बनाई है, हॉलीडे टाइप की मूवीज बनाई है, तो इसमें हमको क्या ऐसे खास देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा है बहुत कुछ खास है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी आने वाली मूवी सिकंदर जो है वो थोड़ी बहुत गजनी से रिजेंबलेंस या उसके जैसी सिमिलैरिटीज को कैरी करती है अपने साथ में। एंड इसका रीजन उन्होंने बताया कि जैसे गजनी के अंदर एक लव स्टोरी और एक वो जो इमोशनल एंगल दिखाया गया था, तो वैसे ही एक सिकंदर में उन्होंने ट्विस्ट डाला है जो अभी तक किसी को नहीं पता। अब अगर ट्रेलर में ये चीज बता दी जाती है तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल हमको ऐसा कोई ट्विस्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन डायरेक्टर साहब के हिसाब से ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को थोड़ा और ज्यादा मजबूत बनाता है और लोगों के साथ में कनेक्ट होने की काबिलियत रखता है। मतलब रश्मिका को मार सकते हैं और क्या, वैसे भी पिक्चर में जगह ही भर रही। खैर आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हॉलीडे 2 के लिए भी उनके पास आइडियाज हैं। जैसे हॉलीडे 1 में उन्होंने वो स्लीपर सेल वाला कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया था, तो हॉलीडे 2 के लिए भी उनके दिमाग में कुछ कुछ चीजें हैं जो उन्होंने अक्षय कुमार से डिस्कस भी करी हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें हॉलीडे का सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। एंड इससे मुझे याद है कि IPL तो चलता रहेगा, लेकिन सिकंदर का ट्रेलर भी आज ही रिलीज होने वाला है। इसको अगर एडिटर ने टाइम पे वीडियो डाल दिया तो फिर हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन अगर ये वीडियो लेट आता है तो फिर समझ जाना कि ट्रेलर कैसा था, कमेंट्स में बता देना। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि सिकंदर का जो ट्रेलर है वो 3 मिनट 38 सेकंड का होगा, अंग्रेजों के लिए 3.38। और इसी के साथ व्हाट अ कोइंसिडेंस, सनी देओल की जाट मूवी जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है उसका ट्रेलर भी कल रिलीज हो जाना चाहिए था, बट उसको पोस्टपोन कर दिया गया है फॉर सम अननोन रीजंस। अब आगे कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। पर इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि रेड 2 का ट्रेलर जो कि अजय देवगन की मूवी है उसको सिकंदर के साथ रिलीज किया जाएगा। और उसके 2 दिन बाद मतलब 2 अप्रैल को जो कि अजय देवगन का बर्थडे है, तब इसको ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे लोगों के सामने डाल दिया जाएगा। फिर नेटफ्लिक्स वाले नादानिया के बाद लव स्टोरीज के भी तीसरे सीजन को रिन्यू कर चुके हैं, जिसमें विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव और शकुन बत्रा अलग अलग एपिसोड्स को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। अब पिछले वाला मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसे पता चला है कि कास्टिंग अच्छी थी उसकी, काफी अच्छी थी। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। फिर जॉली LLB को सितंबर में डिले करके उसकी जगह पर डाल दिया गया है केसरी 2 को, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल चुका है। ये मूवी सी शंकरन नायर की बायोपिक होगी और इसमें हमको अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन तीनों देखने को मिलने वाले हैं, जिसका टीजर ड्रॉप किया जाएगा कल मतलब 24 मार्च को। फिर जॉन अब्राहम ने रिसेंटली ये बात कंफर्म कर दी कि उनकी अगली मूवी रोहित शेट्टी के साथ कोलैबोरेशन में बनने वाली है, जो कि एक और बायोपिक होगी इंडिया के काफी सेलिब्रेटेड ऑफिसर राकेश मारिया की कहानी के ऊपर। नाउ आई गेट व्हाट शेट्टी साहब इज ट्राइंग टू डू हियर, लेकिन मुझे लगता है कि अब मतलब कॉप यूनिवर्स से थोड़ा सा पिछला वाला, इसके बाद थोड़ा अलग कुछ, तो गोलमाल टाइप की चीज नहीं। खैर गोलमाल बने नहीं बने, धमाल जरूर बन रही है। मतलब धमाल का चौथा या तीसरा चौथा जो कोई भी पार्ट था, अब उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। एंड अच्छी बात यह है कि इसको डायरेक्ट सेम डायरेक्टर कर रहे हैं इंद्र कुमार, जिन्होंने पहले वाली पिक्चर डायरेक्ट करी थी। ऑल्दो डबल वाली इतनी अच्छी नहीं, बट ठीक है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। 2026 के अर्ली 2026 में ये लोग इसको रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। फिर वरुण धवन अपनी अगली मूवी पे काम करना शुरू कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं है जवानी तो इश्क होना है। ये गाने की लाइनें हैं, लेकिन एक पिक्चर का टाइटल भी बन सकता है, जो कि बना दिया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट इनके पापा डेविड धवन ही कर रहे हैं और इसमें हमको पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर देखने को मिलेंगी, जिसका काफी मेजर चंक इन लोगों ने गोवा में शूट कर लिया और बाकी ओवरसीज जा रहे हैं। और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि वरुण धवन एक आध पिक्चर ऐसी करते हैं जहां पर उनको एक्टिंग वैक्टिंग करनी पड़ती है, फिर जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो वापस आते हैं, अपने पापा के साथ मिलकर के कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि वरुण धवन जिसके लिए जाने जाते हैं, एंड फिर उसके बाद वापस जाते हैं वो टू डू हिज सिनेमा टाइप शिट अगेन। फिर थामा के प्लॉट डिटेल्स धीरे धीरे करके पता चलनी शुरू हो चुकी हैं। तो इसकी कहानी बेसिकली 2 अलग अलग टाइम में सेट होगी, टाइमलाइंस नहीं, टाइम्स में सेट होगी।
मतलब एक पास्ट की कहानी, एक प्रेजेंट की कहानी, और इसके कोर में एक लव स्टोरी है। आयुष्मान खुराना एक हिस्टोरियन का रोल प्ले कर रहे हैं और ये कहानी जब भी पुराने टाइम की बात करती है तो उसमें विजयनगर होता है, जब प्रेजेंट में आती है तो वो दिल्ली बन जाता है, फिर पास्ट में जाएगी तो वो विजयनगर हो जाएगा। एंड आई फील कि यहाँ पर नवाजुद्दीन का जो कैरेक्टर है वो ड्रैकुला वाला एंगल प्ले कर सकता है, मतलब पास्ट में जब विजयनगर था तब ड्रैकुला था और वहां पर उसको एक लड़की से प्यार हुआ होगा, फिर इनका प्यार जो है वो कामयाब नहीं हो पाया और उसके बाद से ड्रैकुला अपने कॉफिन में ही लेटा हुआ है। और अब जब मूवी प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है तो उसको एक बार फिर से वही हसीना मिलती है जो आई फील की रश्मिका हो सकती है, और उसी के पीछे लग जाएगा ये ड्रैकुला खून पीना चाहता हूं मैं तेरा, एंड आयुष्मान विल ट्राई टू सेव हर। ये हो सकता है, मतलब मूवी दो अलग अलग टाइम्स में, और ड्रैकुला की कहानी है, प्यार ही तो होता है भाई उसको। और दो अलग अलग टाइम से याद आया कि एटली की अगली पिक्चर, छठी मूवी जो वो अल्लू अर्जुन के साथ बना रहे, मतलब इतनी लंबी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि अगर इसको सही से कवर करते आ रहे हो ना आप लोग, तो इसी पे एक अपने आप में पिक्चर बन सकता। एटली साहब आप एक काम करो, छठी पिक्चर अपनी कंट्रोवर्सी पे बना दो, सातवीं जो भी बना रहे थे वो बना लेना। तो इनकी ये मूवी कंफर्म हो चुकी है और इसमें ये भी अब बोला जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ही जो मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल है वो प्ले करेंगे। अब ये कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इस पूरी मूवी के लिए अल्लू अर्जुन को 175 करोड़ रुपए मिलेंगे, 75 फॉर अंग्रेज। खैर ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, सन पिक्चर्स वाले इसमें खूब खुल के पैसा खर्च करने को तैयार हैं। एटली इसके लिए एक डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड क्रिएट करेंगे जो कि बहुत अलग अलग नैरेटिव सेट करेगा, बहुत सारी पॉलिटिक्स, ड्रामा, सब चीजें हो सकती हैं। इनफैक्ट ये मूवी बहुत ज्यादा हेवी होगी वीएफएक्स के ऊपर भी, और एटली इससे अपना खुद का एक नया यूनिवर्स, नया वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर सब कुछ सही चलता रहा, मतलब इसके ऊपर से अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो जाती है, तो प्रोबेबली इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी अगस्त 2025 में। और जो सन पिक्चर्स वाले हैं वो इसको लेकर एक एसेट भी रिलीज करेंगे 1-2 महीने में, जो हमको देखने को मिल सकता है, ताकि मूवी की हाइप क्रिएट करी जा सके। और इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो 2026 के एंड या 2027 में हम ये मूवी देख पाएंगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन मूव ऑन करेंगे अपनी एक और माइथोलॉजिकल जो पिक्चर वो बनाना चाह रहे थे उस पे। फिर लव एंड वॉर को लेकर कुछ चीजें पता चली हैं, इसमें से कुछ अच्छी हैं और कुछ उतनी नहीं, मैं बताता हूं। तो रणबीर कपूर और विक्की कौशल की अगली मूवी जो संजय लीला बंसाली के साथ मिलकर वो बना रहे हैं लव एंड वॉर, वो ऐसा कहा जा रहा है कि 2 आर्मी ऑफिसर्स की कहानी है जो कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर के पीछे पागल है, मतलब वो लव ट्रायंगल क्रिएट करने की कोशिश करी है। एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो संजय लीला बंसाली ने इसकी कुछ सीक्वेंसेस शूट कर ली हैं, बहुत इंटेंस बातचीत वाली, लड़ाई झगड़े वाली, एंड उससे वो बहुत इंप्रेस हो चुके हैं। बट ये तो था अच्छा पार्ट, जो बुरा पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मूवी अनाउंस कर दी गई थी बंसाली साहब ने कि 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी, लेकिन अब आ गए हैं हमारे रॉकी भाई अपनी टॉक्सिक मूवी को लेकर, जो इस साल 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी, उसको उन्होंने इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया और अब एक पोस्टर के साथ में अनाउंस किया है कि ये पिक्चर लव एंड वॉर के साथ क्लैश करेगी, क्योंकि ये 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है। एक ये मार्च है जहां पर होठों पे लाली तक नहीं आ पा रही, और एक वो मार्च है 2026। लड़ लो, एक ही दिन सबको पिक्चर रिलीज करनी है। मैं मान रहा हूं कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, ईद होगी, लेकिन फिर भी भाई और भी एक्सटेंडेड वीकेंड मिल सकते थे, 1-2 महीने आगे पीछे करके देख लेते अपने हिसाब से। खैर ऐसा है कि अभी तो बहुत टाइम है, 1 साल ऑलमोस्ट एक मूवी को रिलीज होने के लिए, तो हो सकता है, उम्मीद की किरण अभी भी जाग रही है कि कहीं से एक आध पिक्चर, थोड़ी बहुत, एक आध हफ्ता ही चाहिए होता है भाई हमको, तो एक आध हफ्ता आप आगे पीछे कर लो अपने हिसाब से, देखे यार, सब दोस्ती यारी में तो चलता ही है। मतलब आप कर रहे हो ना रामायण एक दूसरे के साथ में, तो रणबीर कपूर और यश भाई की तो अच्छी खासी दोस्ती हो ही चुकी होगी, तो थोड़ा बहुत तो खिसका ही सकते थे ना यार। बट हियर वी आर, एक और क्लैश के लिए तैयार हो रहे हैं। 2025 के नहीं संभल रहे थे, वो वॉर 2 और कुली आपस में लड़ने को तैयार बैठी हैं भाई। चलो ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। सब्सक्राइब करा करो, इसलिए बोलता हूं, बता देता हूं यार सब कुछ मैं।